हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक 5 ऑफ जेडबली लेक्चर फॉर द डिटरमिनेट चैप्टर। ओके, इन टॉपिक 5 वी नीड टू स्टडी प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेट। दो डिटरमिनेट, दो निश्चायक का प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाए, चलो देखते हैं। समझ लो एक डिटरमिनेंट D1 है, ये पहला वाला, से D2 अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 के फॉर्म में, इस तरह के फॉर्म में दूसरा डिटरमिनेंट है। अब अगर मुझे D1 एंड D2 का मल्टीप्लिकेशन करना हो, D1 इंटू D2, देन हाउ कैन आई डू इट? वेल, इट इज सो सिंपल, बाय जस्ट हैविंग multiplication of first row and first column, first row and second column, first row and third column, similar procedure that we have applied in matrix chapter। जो मैट्रिक्स चैप्टर में हमने प्रोसीजर अप्लाई की थी, वही प्रोसीजर से हम डिटरमिनेट में भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। सो अलग से कुछ नई चीज़ नहीं सीखनी है इसमें, है ना। मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है तो बस मैट्रिक्स में जैसे करते हैं वैसे ही डिटरमिनेट में मल्टीप्लिकेशन कर लो, यू विल गेट योर आंसर। ओके, बट हाँ, एक छोटी सी नोट है यहाँ पे। वो नोट क्या कहना चाहती है कि भाई अगर आप मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इस तरह की प्रोसीजर से जिस तरह से मैट्रिक्स में करते थे उस तरह से नहीं करना चाहते हो तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। मतलब वी कैन मल्टीप्लाई बाय रो विथ रो, कॉलम विथ रो और कॉलम विथ कॉलम। मतलब मैंने क्या बताया था, मैट्रिक्स में कैसे करते थे, पहले डिटरमिनेंट में रो एंड दूसरे डिटरमिनेंट में कॉलम, मतलब रो विथ कॉलम करते थे, है ना। पहले डिटरमिनेंट में क्या करते थे भाई, रो, एंड दूसरे डिटरमिनेंट में हम कॉलम यूज करते थे। बट यू कैन मल्टीप्लाई इट बाय यूजिंग रो विथ रो। एज यू कैन सी, रो विथ रो मतलब फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट रो थर्ड रो, जैसे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई करते थे वैसे भी कर सकते हो। या फिर कॉलम विथ रो, मतलब पहले डिटरमिनेंट में कॉलम ले लो, दूसरे डिटरमिनेंट में रो ले लो, या फिर कॉलम विथ कॉलम भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। बट ध्यान रखना, बट क्या बोल रहा हूं मैं, ये जो दूसरे तीसरे और चौथे तरीके, जो मतलब ये बाकी के जो तरीके हैं वो हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी आदत कैसी बन गई है भाई, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जैसी, मतलब रो विथ कॉलम वाली आदत बन गई है। डेफिनेटली वी डू नॉट फॉलो दिस टेक्निक, है ना, इसकी ज़रूरत है ही नहीं। बट ये सिर्फ मुझे जानकारी के लिए एज अ नोट मैंने दे दी कि भाई ऐसे भी हो सकता है। अगर किसी ने बता दिया भाई रो विथ रो भी मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ मैं डिटरमिनेंट में, देन गो अहेड, यू कैन डू इट, बट डोंट वरी, ऐसे मैं सिखाऊंगा भी नहीं और आपको करना भी नहीं है ना। अगर करना चाहते हो तो भी नहीं करना है, क्योंकि फिर उसमें छोटी मोटी पोजीशन वाली एरर, जैसे यहाँ पे रो विथ कॉलम में पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे लिखते थे, फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम होता है तो सेकंड रो थर्ड कॉलम यहाँ पे ये पोजीशन में आंसर लिखते थे। वो सब हमको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आदत बन गई है कि कैसे पोजीशन में लिखना है आंसर, है ना। वो आदत फिर ये इसके लिए सेपरेटली बनानी है, फिर इसके लिए सेपरेटली बनानी है, इसके लिए सेपरेटली बनानी है। डेफिनेटली वो सब अलग अलग तरीके सीखोगे तो फिर डाउट कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। सो दैट इज वाई एक ही प्रैक्टिस रखो, रो विथ कॉलम वाली, यू विल गेट सिमिलर आंसर विथ एनी ऑफ द केस। आपको सभी चारों के चारों केस में सिमिलर आंसर मिलते हैं, क्योंकि डिटरमिनेंट में फाइनली हमको कोई वैल्यू ही मिलने वाली है। सो वो आदत हम अलग अलग तरीके से करें, उससे अच्छा है जो तरीका हमको पहले से ही पता है मल्टीप्लिकेशन वाला, मैट्रिक्स वाला, वही तरीका हम डिटरमिनेंट में यूज करेंगे। ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक आध दो क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको पता चले डिटरमिनेंट में मल्टीप्लिकेशन का यूज करके किस तरह से क्वेश्चन बनाया जाता है। वैसे एक चीज मैं बता दूं, डिटरमिनेंट में मल्टीप्लिकेशन करना इजी है, जैसे मैट्रिक्स में करते हैं वैसे ही कर देते हैं। बट मल्टीप्लिकेशन का जब फॉर्म हो, मतलब इस तरह का डिटरमिनेंट हो, उससे हमको ये दो डिटरमिनेंट बनाना हो तो वो थोड़ा डिफिकल्ट है ना। क्या बोल रहा हूँ पता, मैं ये बोल रहा हूँ कि एक डिटरमिनेंट हो, इसके दो डिटरमिनेंट के पार्ट में मल्टीप्लाई करना थोड़ा कंफ्यूजिंग है। बट जनरली क्वेश्चन वो लोग इसी तरह से बनाते हैं भाई, है ना। एक डिटरमिनेंट से दो डिटरमिनेंट के मल्टीप्लिकेशन क्रिएट करो ताकि ये दो डिटरमिनेंट सिंपल सिंपल से बन जाए और इसका फिर फाइनली आंसर बनाना इजी पड़े। जैसे ये वाला आपको ये दिख रहा है, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग और कॉम्प्लिकेटेड मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मेट बन गया, है ना। तो ये जो फॉर्मेट है, डेफिनेटली ये फॉर्मेट जो कॉम्प्लिकेटेड है उसको डिटरमिनेंट के फॉर्म से डायरेक्टली सॉल्व करना इजी नहीं रहेगा। अब वो इजी नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको ये दो डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करके फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इजी हो जाएगा। मतलब वो चीज जो सिंपल बनाने वाली है वो ये है कि इसको दो डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर लो।
बट वो थोड़ा कंफ्यूजिंग तो है, बट हमको करना पड़ेगा, है ना। तो क्वेश्चन हमेशा ही ऐसे आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे कि दो डिटर्मिनेंट है उसका मल्टीप्लिकेशन कर लो और आंसर बना दो, ये से इस तरह के क्वेश्चन कम आएंगे। बट क्वेश्चन मोस्टली कैसे आएंगे, बड़ा डिटर्मिनेंट हो उससे दो छोटे वाले डिटर्मिनेंट बनाओ, ठीक है। क्वेश्चन किस तरह से आते हैं वो पता चल गया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, है ना। चलो सबसे पहला वे क्वेश्चन ले लिया मैंने, 2014 में जेडबल में पूछा गया था ये क्वेश्चन। चलो बता देता हूँ कैसे सॉल्व करना है इसको। सबसे पहले क्या दिया, अल्फा बीटा डज नॉट इक्वल टू 0, इसको 0 नहीं लेना है। एंड एफ ऑफ एन इक्वल टू अल्फा रेस्ट टू एन प्लस बीटा रेस्ट टू एन। नाउ ये एफ ऑफ एन का यूज करके मैंने एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 4 ये चारों की वैल्यू मैंने क्रिएट करके डिटर्मिनेंट के अंदर रख ली, बराबर। एफ ऑफ 1 क्या बन जाएगा, अल्फा रेस्ट टू 1, यहाँ पे एन की जगह 1 रख लो, अल्फा रेस्ट टू 1 प्लस बीटा रेस्ट टू 1, सो यू गेट 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, है ना। एज यू कैन सी यहाँ पे 1 प्लस एन की जगह 2 रख लो, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, एज यू कैन सी 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सो सिमिलर वे से आप सभी की वैल्यू क्रिएट कर लो एफ ऑफ 4 तक की, ठीक है। एक बार डिटरमिनेंट बन गया, फिर हाँ यहाँ पे 3 था, उसको 3 नहीं लिखा है मैंने, 1 प्लस 1 प्लस 1 लिखा है, क्यों वो बताता हूँ मैं। चलो बाकी सब कुछ पहले कर लो, है ना। आरएचएस में जो भी है वो लिख लेता हूँ। अब मुझे के फाइंड करना है, तो फिर सबसे पहले मैंने सोचा ये डिटरमिनेंट को सॉल्व कर ले। चलो अब ये डिटरमिनेंट को सॉल्व करना डायरेक्टली तो पॉसिबल नहीं है, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट है। एक्सपांसन तो वैसे ही डायरेक्टली नहीं करने की मैं सलाह दूंगा कि एक्सपांसन मत करो, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी लगा दो। बट प्रॉपर्टी लगाओगे तो भी इसमें कोई तरीका नहीं दिखाई दे रहा है, डायरेक्ट तो नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्या सोचो कि ये इसके अंदर 3-3 टर्म के एडिशन है, सभी में 3-3 टर्म के एडिशन है। जैसे यहाँ पे 3-3 टर्म के एडिशन 9 के 9 एलिमेंट में है, तो ये देख के मुझे थोड़ी बहुत हिंट मिली कि ये जो बड़ा डिटर्मिनेंट है उसको छोटे वाले दो डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या। तो हाँ ऐसा सोच सकता हूँ। तो चलो हम सोचे कि इसको, ये बड़े वाले कॉम्प्लिकेटेड डिटर्मिनेंट को छोटे वाले दो डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करें। अब कन्वर्ट करें कैसे, जैसे यहाँ पे कैसे कन्वर्ट किया, समझ लो यहाँ पे कैसे कन्वर्ट करता, सपोज करता तो A1 B1 C1 को देख के A1 B1 C1 अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1, तो इस तरह की पैटर्न देख के मैंने क्या किया, यहाँ पे A1 B1 C1 लिख दिया और यहाँ पे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 लिख दिया। सॉरी यहाँ पे जो मैंने दिखाया है वो एक्चुअल में रो विथ रो है, कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। चलो ये 1 1 1 है, जैसे 3 का 1 1 1 इसलिए बना दिया क्योंकि बाकी सब एलिमेंट में 3-3 टर्म के एडिशन है, तो डेफिनेटली ये 3 को भी मुझे 3 टर्म के एडिशन में कन्वर्ट करना था। तो बेस्ट वे इज टू मेक 1 + 1 + 1, तो ये भी 3 जो है, 3 जो है वो भी 3 टर्म में एडिशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब मुझे इससे दो डिटर्मिनेंट बनाने हैं, तो चलो पहली रो जो है उसमें 1 1 1 है, तो मैंने यहाँ पे पहली रो कैसे बनती है भाई, फर्स्ट रो पहले डिटर्मिनेंट की फर्स्ट रो और दूसरे डिटर्मिनेंट की फर्स्ट कॉलम से बनता है। तो ये आराम से 1 1 1 इस तरह से मैं बना के रखूंगा, तो ये पहला एलिमेंट बन जाएगा। 1 × 1 दैट इज 1 + 1 × सेकंड 1, ये 1 हो गया दूसरा, और ये तीसरा 1 कैसे बना, ये 1 और ये 1, ठीक है। इस तरह से इसको बना दो। चलो अच्छा, इसमें एक काम कर सकते हो आप, पहले इसको सिंप्लीफाई करके देखो, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो सेकंड रो विथ सेकंड कॉलम बनेगा, और इसको सिंप्लीफाई करके देखोगे तो थर्ड रो विथ थर्ड कॉलम दिखेगा, है ना। तो चलो मैं पहले इसको सिंप्लीफाई करता हूं, ये सेकंड वाले को, ठीक है, सेकंड वाले को सिंप्लीफिकेशन करके देखता हूं। ये पहला वाला 1 विथ 1 मल्टीप्लाई करके बन जाएगा। फिर दूसरा वाला अल्फा स्क्वायर क्या है, तो ये अल्फा एंड अल्फा का मल्टीप्लिकेशन बन सकता है। और तीसरा ये बीटा स्क्वायर है, वो बीटा एंड बीटा इसके मल्टीप्लिकेशन से बन जाता है। ओके, अब तीसरा ये, दिस इज थर्ड रो, इसका थर्ड रो, इसकी थर्ड कॉलम, है ना, उससे बनना चाहिए। तो चलो बनाते हैं इसको भी। तो ये पहला वाला 1 अगेन 1 विथ 1, गुड। अल्फा रेज़ टू 4, तो इसको सोचे अल्फा स्क्वायर के फॉर्म में, और ये बीटा रेज़ टू 4 को सोचो बीटा स्क्वायर, है ना। तो ये जो तरीका है, इससे आप दो डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर सकते हो। आफ्टर अप्लाइंग दिस पर्टिकुलर मेथड, आपको एक बार चेक कर लेना है। कैसे चेक करेंगे, तो कोई भी एक आध दो एलिमेंट चेक कर लो। समझ लो मैंने इसको चेक किया और इसको चेक कर लिया। चलो ये वाला एलिमेंट कैसे बनेगा भाई, हाउ वी कैन क्रिएट दिस वन। तो ये पहले डिटर्मिनेंट में थर्ड रो एंड दूसरे डिटर्मिनेंट में सेकंड कॉलम,
उसका मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे आना चाहिए। तो चलो चेक कर दो, 1 विथ 1 हो गया 1, फिर अल्फा स्क्वायर विथ अल्फा हो गया अल्फा क्यूब, बीटा स्क्वायर विथ बीटा हो गया बीटा क्यूब। मतलब ये वेरीफाई हो गया कि हाँ, जो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के जो दो फॉर्मेट बनाए वो सही तरीके से बने हैं। इसी को वेरीफाई करने के लिए वापस एक आध दो एलिमेंट चेक करने हैं भाई। वापस एक बार इसको भी चेक कर लेता हूँ। ये कहाँ से बनेगा, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को चेक करो, 1 विथ 1 हो गया 1, 1 विथ अल्फा स्क्वायर हो गया अल्फा स्क्वायर, 1 विथ बीटा स्क्वायर हो गया बीटा स्क्वायर। ओके, मतलब मुझे लग रहा है तब तक तो ये सभी सही तरीके से बना है। ओके, नाउ गो हेड। इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है भाई, यहां से हमको पता है फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है। थोड़ा आपको याद हो तो यहाँ पे पहली रो में अगर 1 1 है और दूसरी रो में एक्स वाई जेड है और तीसरी रो में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, तो इसका फॉर्मूला था क्या, याद है ना, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स। मेरे ख्याल से एक आध जेडबली वाले लेक्चर में मैंने ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना सिखा दिया था। हाँ, तो ये वाला पैटर्न यहाँ पे है क्या, यस, आप देख सकते हो पहली रो है वो 1 1 1 है, हाँ है, फिर दूसरी यहाँ पे भी 1 1 1 है, दूसरी रो यहाँ पे क्या है भाई, दूसरी रो यहाँ पे 1 अल्फा बीटा है, यहाँ पे एक्स वाई जेड है, और तीसरी रो में इसी का स्क्वायर है, देखो 1 का स्क्वायर, देखो 1 का स्क्वायर यहाँ पे, अल्फा का स्क्वायर यहाँ पे, और उस बीटा का स्क्वायर भी यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे भी ऐसा ही है, देखो एक्स वाई जेड का भी स्क्वायर यहाँ पे है। इट मीन्स व्हाट, कि ये जो पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट है ना वो इसी के पैटर्न से है, बस फर्क क्या है, ये बीच वाला एक्स वाई जेड है ना, यहाँ पे बीच में 1 अल्फा बीटा है, तो अपना फॉर्मूला भी उसी पैटर्न से लगाओ भाई। ये 1 एक्स है, वाई बीट अल्फा है एंड जेड जो है वो बीटा है, यहाँ पे लगा दो, एक्स की जगह 1 कर दो, वाई की जगह अल्फा कर दो, जेड की जगह बीटा कर दो। सो ये वाला फॉर्मूला बन गया 1 माइनस अल्फा, 1 अल्फा माइनस बीटा एंड बीटा माइनस 1, एज यू कैन सी। ओके, चलो मैं पहले इसको थोड़ा रिमूव कर देता हूँ। तो देखो ये 1 माइनस अल्फा, अल्फा माइनस बीटा एंड बीटा माइनस 1, यहाँ पे भी वही है। स्क्वायर लगाया है, अच्छा स्क्वायर क्यों लगाया है भाई, चलो स्क्वायर मिटा देता हूँ पहले। स्क्वायर क्यों लगाया भाई, अच्छा स्क्वायर इसलिए लगा कि भाई दूसरा डिटर्मिनेंट बाकी है भाई, है ना, और वो भी वही है, देखो 1 1 1 1 1 1। अच्छा ये इसको रो से कॉलम में कन्वर्ट करने के बाद ये बन जाएगा, है ना, तो 1 1 1 ये 1 1 1 है, 1 अल्फा बीटा ये 1 अल्फा बीटा, 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ये 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी इसके जैसी ही होगी ना, तो इसका भी आंसर यही है। तो इसका मतलब है इसका स्क्वायर ले लो भाई, इसका स्क्वायर ले लो। ओके, अब मैंने दोनों तरफ से देखा तो इस तरफ जो है वो एज इट इज लिख दिया, तो यहाँ पे ये वाला कैंसल, 1 अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर भी कैंसल, 1 माइनस बीटा स्क्वायर भी कैंसल, बचा क्या भाई, k इक्वल टू 1, दैट इज योर आंसर। खत्म, ये क्वेश्चन खत्म, है ना, इजी है मेरे ख्याल से। अच्छा इसका दूसरा कोई तरीका है क्या, सोचो। हाँ इसमें दूसरा तरीका है भाई, याद करो मैंने एक शॉर्टकट तरीका दिखाया था डिटर्मिनेंट में। जब भी आपको डिटर्मिनेंट में, जैसे इसको पहले सिंप्लीफाई करके ये वाला बनाया है, जब भी आपको LHS एंड RHS साइड में दोनों साइड्स में कुछ दे दे और कुछ k जो फाइंड करने वाली चीज़ है उसको पूछ ले, तो क्या करना है, हमको एज्यूम कर लेना है ये डिटर्मिनेंट में कौन कौन से वेरिएबल यूज हुए हैं भाई, तो अल्फा एंड बीटा एंड k। अब k तो मुझे फाइंड करना है, अल्फा एंड बीटा की वैल्यू में कुछ ना कुछ एज्यूम कर लूँ तो हो जाएगा। अच्छा कौन से एज्यूम करे, तो मोस्टली तो 0 1 -1 इस तरह से एज्यूम करना मैंने सिखाया था, बट ऐसा सिखाया था कि एज्यूम ऐसे करो ताकि अल्फा एंड बीटा और सबकी वैल्यू रखने पे इस RHS साइड 0 ना हो जाए। तो यहाँ पे अल्फा एंड बीटा की वैल्यू इक्वल नहीं एज्यूम करूंगा मैं, तो मैं समझ लो अल्फा की जगह 1 एज्यूम कर लो और बीटा की जगह 2 एज्यूम कर लो तो भी चल जाएगा, तो भी यहाँ पे इक्वल नहीं आएगा, यहाँ पे भी 0 नहीं आएगा और यहाँ पे भी 0 नहीं आएगा। अच्छा अल्फा इक्वल टू 1 एज्यूम करने पे ये 0 बन जाता है, तो अल्फा इक्वल टू 0 मत एज्यूम करो, चलो अल्फा इक्वल टू 2 एज्यूम कर लो एंड बीटा इक्वल टू -1 एज्यूम कर लो, या फिर 0 एज्यूम करोगे तो भी चलेगा। चलो जैसे ये अल्फा इक्वल टू 2 रखा एंड बीटा इक्वल टू 0 रखा, तो ये 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं बना और ये भी सब्ट्रैक्शन भी 0 नहीं बना है, मतलब RHS साइड 0 नहीं बनी है, इसलिए चल जाएगा। और यहाँ पे ये अल्फा बीटा की वैल्यू पूरी की पूरी वैल्यू सब में रख के, दोनों साइड अल्फा बीटा की वैल्यू रख के जो भी k मिलेगा वो आंसर। ये तो इजी तरीका है भाई, दूसरा वाला तरीका इजी है। तो फिर सर आपने ये बड़ा वाला तरीका क्यों सिखाया भाई, इतना बड़ा तरीका क्यों सिखाया?
अब वो इसलिए सिखाया कि मैंने क्या बताया, डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन करना एटलीस्ट तो आना चाहिए ना भाई। तो ये मैंने डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मेट थियरी में दिखाया है, तो डेफिनेटली क्वेश्चन भी उसी तरीके से मैं सॉल्व करवाऊंगा। पर इट मीन्स कि ये सभी क्वेश्चन में ये इस तरह की मेथड लग जाएगी क्या फिर शॉर्टकट वाली? तो मैं बोलूँगा नहीं, हर बार तो नहीं लग जाएगी भाई। हर बार तो ये डेफिनेटली कुछ ना कुछ एज्यूम करके आंसर नहीं आ जाएगा, कहीं ना कहीं तो डिटर्मिनेंट के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्मेट जरूर पड़ेगी ना भाई। तो एक आध क्वेश्चन ऐसा लेता हूं जिसमें आप शॉर्टकट से ना बना सको और सिर्फ एक ही तरीका हो, कौन सा? डिटर्मिनेंट वाला। दो डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करो या फिर मल्टीप्लिकेशन करो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट का फॉर्मेट कुछ ना कुछ यूज हो, ऐसे कोई क्वेश्चन भी कंपलसरी सॉल्व करने पड़ेंगे। तो चलो एक आध क्वेश्चन ऐसा दिखाता हूं मैं। ये देखो पहला वाला, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड पी क्यू आर फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। ये IIT JEE 1994 में पूछा गया था क्वेश्चन। वैसे क्वेश्चन दिखने में टफ है ना, है तो सही, क्योंकि ये सभी के फॉर्मूला लगाने के बाद तो फिर कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा। और यहाँ पे शॉर्टकट अप्लाई भी नहीं कर सकते हो, कुछ एज्यूम भी नहीं कर सकते हो कि चलो ए बी सी के क्यू आर एज्यूम कर लो और कुछ कंपैरिजन करके के वगैरह फाइंड कर लो, बट यहाँ पे के तो पूछा ही नहीं है। तो फिर यहाँ पे कंपलसरी मुझे दो डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर डिटर्मिनेंट की कुछ ना कुछ दूसरी टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी। तो चलो सबसे पहले मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, फिर सोचा क्या हो रहा है इसमें। तो ये मैंने पहले इसका फॉर्मूला लगा दिया, कोस अल्फा माइनस बीटा का कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, सभी में लगा दिया। सो आफ्टर अप्लाइंग द फॉर्मूला आई गॉट दिस वन, है ना। मुझे इस तरह के कुछ फॉर्मेट में मुझे डिटर्मिनेंट मिल गया। अब यहाँ पे मुझे क्या दिखाई दिया भाई, सभी डिटर्मिनेंट के अंदर जो एलिमेंट है, ऑल द एलिमेंट्स आर इन फॉर्म ऑफ टू टर्म एडिशन ऑफ टू टर्म, नॉट ओनली टू टर्म, एडिशन ऑफ टू टर्म, सभी एलिमेंट दो दो टर्म के एडिशन के फॉर्मेट में है। ओके, अब क्या करें? तो यहां से कुछ ना कुछ ऐसी हिंट मिलनी चाहिए ना। तो ये बड़ी हिंट देख के मुझे क्या, मेरे दिमाग में क्या आया भाई, तो सोचो कि ये कोई डिटर्मिनेंट बड़ा सा डिटर्मिनेंट है, इसको कोई प्रॉपर्टीज लगा के सॉल्व कर सकता हूं? टफ है भाई। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी, एक रो को कुछ मल्टीप्लाई करके दूसरी रो में डाल दो एंड कुछ सिंप्लीफिकेशन करो, या फिर कोई दो रो कॉमन है या कोई सभी रो को एक ही कॉलम में डाल दो, इस तरह की कोई पैटर्न दिख ही नहीं रही यहाँ पे, है ना। तो अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो मुझे एक बार दिमाग में ये आया कि चलो ये सभी टर्म सभी एलिमेंट दो दो टर्म के एडिशन में है, तो एक बार सोच लूं कि चलो ये दो डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन तो नहीं है ना, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे तीन तीन टर्म के एडिशन का फॉर्मेट है सभी एलिमेंट में। तो यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे ऐसा देख के मुझे ऐसा कुछ आइडिया आया कि चलो ये तो दो डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे भी देख के मैंने क्या आइडिया लिया कि ये भी तीन तीन टर्म में कन्वर्ट है, सभी एलिमेंट तीन तीन टर्म के एडिशन में है, तो इसको भी दो डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर सके, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो वही सोच के मैंने इस बड़े वाले डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करने की कोशिश की। अब मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा कि मैंने दो डिटर्मिनेंट में क्यों कन्वर्ट करने की कोशिश की। तो चलो पहला वाला डिटर्मिनेंट एंड दूसरा डिटर्मिनेंट ऐसा फॉर्मेट लिख दिया, और चलो यहाँ पे बनाने की कोशिश की। तो चलो कैसे बनाएंगे? पहला वाला ये मैंने बताया था ना, चलो इसको मैं बना के दिखाता हूँ। तो चलो मैं क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ आपके सामने, ताकि आपको भी पता चले कैसे बनाना है भाई। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, ये पहला सभी डायगोनल के एलिमेंट को देख के ही डिटर्मिनेंट बनाने की कोशिश करना भाई, है ना, ताकि आपको फिर बाद में वेरिफिकेशन करना ही रहे बाकी, है ना। तो चलो इसको देख के क्या बनाया मैंने, कोस ए कोस पी साइन ए साइन पी। तो ए बी सी वाले एक तरफ रखूँ मैं, पी क्यू आर वाले दूसरी तरफ रखूँ। तो कोस ए साइन ए, जैसे ये कोस ए है, कोस ए, फिर यहाँ पे कोस पी लिख लेता हूँ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, साइन ए साइन पी, तो इसको यहाँ पे साइन ए रख दिया और यहाँ पे साइन पी रख दिया। अच्छा, अब क्या सोचूं भाई, यहाँ पे तो दो ही टर्म है, तो फिर ये तीसरा टर्म क्या सोचूं भाई, ये दोनों का कोस ए कोस पी प्लस साइन ए साइन पी, तो इससे बन जाएगा ये। अब यहाँ पे कुछ है ही नहीं, अब कुछ नहीं है तो जीरो तो है ही, तो ये दोनों को जीरो जीरो बना के रख देता हूँ, चलो, है ना। तो जीरो कोस ए कोस पी प्लस साइन ए साइन पी प्लस जीरो, तो ये बन जाएगा पहला टर्म। सिमिलरली यहाँ पे इसको सेकंड रो सेकंड कॉलम से बनाते हैं भाई, है ना, सेकंड रो सेकंड कॉलम से। तो सबसे पहले बनाया चलो कोस बी कोस क्यू, तो यहाँ पे कोस बी, यहाँ पे कोस क्यू, चलो अच्छा है। फिर साइन बी साइन क्यू, तो साइन बी साइन क्यू, एंड तीसरा टर्म नहीं है तो जीरो जीरो ले लेता हूँ मैं, हो गया। देखो कोस बी कोस क्यू, ओके, प्लस साइन बी साइन क्यू, ओके, प्लस जीरो जीरो, ओके, हो गया। अब ये थर्ड में भी इसी तरह से कोस सी
कोस आर, कोस सी, कोस आर, है ना, लास्ट रो लास्ट कॉलम, साइन सी, साइन आर, एंड लास्ट में कुछ नहीं है तो 0 0। अब मैंने क्या बताया था, एक आध दो टर्म चेक कर लो जो सिंप्लीफिकेशन वेरिफिकेशन हो रहा है कि नहीं। चलो इसको चेक करता हूं, ये कहां पे है भाई, फर्स्ट रो में है एंड थर्ड रो में है, तो इसकी फर्स्ट रो देखूंगा और इसकी थर्ड कॉलम देखूंगा मैं। तो कोस ए कोस आर, फर्स्ट रो में देखो कोस ए कोस आर, तो फर्स्ट विथ फर्स्ट कोस ए कोस आर हो गया। देखो ओके, साइन ए साइन आर, साइन ए साइन आर, ये भी ओके है। फिर 0 0, मतलब ये ठीक है। चलो इसका भी सिंप्लीफिकेशन कंप्लीटली यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वेरिफिकेशन हो गया। और एक देखो, चलो इसको देखो, ये कहाँ से बना है भाई, ये बना है सेकंड थर्ड रो से एंड सेकंड कॉलम से। चलो देखते हैं थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, कोस सी कोस क्यू, है ना, कोस सी कोस क्यू, कोस सी कोस क्यू, ओके, प्लस साइन सी साइन क्यू, यहाँ पे है साइन सी साइन क्यू, प्लस 0 0, यस। फाइनली दो वेरिफिकेशन इनफ है, उसको चेक करके आप बता सकते हो कि भाई हाँ, आपने जो ये पर्टिकुलर बड़ा सा डिटर्मिनेंट है उसके दो डिटर्मिनेंट कंप्लीटली परफेक्टली बनाया है। ओके, अब आंसर, अब ये दोनों डिटर्मिनेंट सिंपल से दिख गए भाई। अब इसका आंसर तो कितना होगा, पहले वाले डिटर्मिनेंट में पूरी की पूरी कॉलम 0 है, आंसर 0। दूसरे वाले भी डिटर्मिनेंट में पूरी की पूरी रो 0 है, फिर आंसर 0। तो टोटल आंसर इज 0 × 0 विच इज 0, हैंस कंप्लीट, क्वेश्चन कंप्लीट, है ना। तो इस तरह से आप आराम से क्वेश्चन का आंसर बना सकते हो। चलो ये दूसरा वाला मैं होमवर्क में दे रहा हूँ और थोड़ी सी हिंट भी दे देता हूँ, वैसे कंप्लीटली इसके जैसा ही है, बट ये 1 है ना, 1 की जगह आप क्या करो, कोस अल्फा, जैसे इसका आंसर क्या बनेगा, देखो कोस बीटा कोस अल्फा प्लस साइन बीटा साइन अल्फा, जैसे ये दो टर्म में है वैसे ही ये दो टर्म में होना चाहिए। तो कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा, ऐसे सोचोगे तो हो जाएगा। तो फिर ये 1 की जगह कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा होता है एक्चुअल में, बट इसके जैसे फॉर्मेट बनाने के लिए मैंने कोस अल्फा इंटू कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, बराबर। ये 1 की जगह कोस बीटा इंटू कोस बीटा प्लस साइन बीटा इंटू साइन बीटा, इस तरह से लिख लो। और यहाँ पे कोस गामा प्लस साइन गामा। बाय दैट वे इफ यू क्रिएट दिस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट इन दिस वे, बेस्ड ऑन दिस डिटर्मिनेंट यू कैन ट्राई टू क्रिएट 2 डिटर्मिनेंट एंड डेफिनेटली उसमें भी 3 0 बनेंगे, तो इसका भी आंसर 0 ही आएगा, पक्का है, बट फिर भी आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। ये मैं आपके लिए रख रहा हूं ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो कि भाई हाँ कैसे बनाने हैं। ओके, आगे बढ़े। ओके, एक और क्वेश्चन लेता हूं। ये उल्टा क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे 2 डिटर्मिनेंट से एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे, मतलब ये काम थोड़ा सिंपल दिख रहा है बट क्वेश्चन टफ दिख रहा है। देखो जैसे LR² प्लस MR² प्लस NR² इक्वल टू 1, वेर R इक्वल टू 1 2 3। अच्छा, इसको देख के मैंने इसका सिंप्लीफिकेशन कैसे सोचा भाई, तो चलो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो इसको मैं यहाँ पे मैंने दिखाया है, इस तरह से लिख सकता हूँ भाई। R की जगह 1 रखो, यू विल गेट दिस पर्टिकुलर टर्म, रिप्लेस R विथ 2, यू विल गेट दिस वन, रिप्लेस R विथ 3, यू विल गेट दिस थर्ड इक्वेशन। ओके, मतलब इसका मीनिंग निकल गया। हाँ, फिर यहाँ पे ये वाले इक्वेशन को समझते हैं, इसमें कंप्लीटली यहाँ तक है, सोचो। हाँ, R की जगह, अच्छा R एंड S इक्वल नहीं लेने, इस तरह से लेना है, बराबर, एंड R एंड S की वैल्यू 1 2 3 लेनी है। ओके, सो लेट मी टेक R इक्वल टू 1 एंड R इक्वल टू 1 ले लेता हूँ। तो फिर S इक्वल टू 1 तो नहीं ले सकता क्योंकि R नॉट इक्वल टू S लेना है, ठीक है, R नॉट इक्वल टू S लेना है। सो S की वैल्यू मैं 2 ले लूँ, तो R इक्वल टू 1 एंड S इक्वल टू 2 लेता हूँ, तो यहाँ पे रख दो, चलो 1 2 1 2 1 2, तो L1 L2 M1 M2 N1 N2, एज यू कैन सी फर्स्ट इक्वेशन ऐसा बन गया। फिर R इक्वल टू 1 एंड L इक्वल टू S इक्वल टू 3 ले लेता हूँ। ओके, तो उससे 1 3 1 3 1 3 बनेगा, 1 3 1 3 1 3। सो एज यू कैन सी इस तरह से 1 3 वाला इक्वेशन आ गया। सो बेस्ड ऑन दैट ये इस तरह से कितने फॉर्मेट बनेंगे, तो 1 के साथ यहाँ पे 2 एंड 3, ये एक फॉर्मेट, मतलब 2 फॉर्मेट इससे बने। फिर ये R इक्वल टू 2 लूंगा तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3 ले सकते हैं, इससे 2 इक्वेशन बनेंगे, है ना। एंड अगर मैं R इक्वल टू 3 ले लूँ और यहाँ पे 1 या फिर 2 ले लूँ तो इससे 2 इक्वेशन बनेंगे, मतलब टोटल मेरे 6 इक्वेशन बनेंगे, है ना। जैसे ये 1 1 2 1 3, फिर 2 1 2 3 एंड 3 1 3 2, इस तरह की पैटर्न से मुझे ये 6 इक्वेशन मिलेंगे। अच्छा, ये सभी का यूज कुछ ना कुछ तो यहाँ पे होना चाहिए, तो फिर यहाँ पे तो कुछ ऐसी पैटर्न दिख नहीं रही है, तो फिर मैंने क्या सोचा, चलो इसका स्क्वायर किया जाए। इसका स्क्वायर करने से 2 डिटर्मिनेंट में ये कन्वर्ट हो जाएगा,
है ना। अब ये 2 डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद इसका मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मेट में करूंगा तो कुछ ये वाली पैटर्न दिख रही है क्या, चेक करते हैं। लेट्स मल्टीप्लाई फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, L1 इंटू L1 L1 स्क्वायर, ओके L1 स्क्वायर, फिर M1 इंटू L2 दैट इज M1 L2 प्लस N1 इंटू L3 दैट इज N1 L3। ओ ये वाली फॉर्मेट तो कहीं पे दिख ही नहीं रही भाई, यहाँ पे जो 6 इक्वेशन बने वो सभी में भी नहीं है और यहाँ पे भी ये 3 इक्वेशन इसमें भी नहीं है, मतलब ये फॉर्मेट तो है नहीं, तो ये फॉर्मेट से मल्टीप्लाई करना तो काम नहीं आया भाई। तो फिर क्या करूँ, इसमें कुछ चेंज कर दूँ, क्या चेंज कर सकते हैं, तो इसमें RI to CI अप्लाई करके देख लेते हैं एक बार। ओके तो चलो, आफ्टर अप्लाइंग RI to CI, पहले वाले डिटरमिनेंट में कुछ नहीं किया है, दूसरे वाले डिटरमिनेंट में RI to CI अप्लाई करने से फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम, L1 M1 N1, L1 M1 N1, L2 M2 N2, L2 M2 N2, L3 M3 N3, as you can see third column. Now if I'll multiply, you can see L1 square प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर, हाँ ये अब दिख रहा है मुझे। दूसरा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, यस ये भी फॉर्मेट यहाँ पे जो है उस तरह की है। तो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल द टर्म, आफ्टर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल द टर्म आई गेट दिस डिटर्मिनेंट। ओके अब ये सब की वैल्यू है, स्क्वायर वाले ये तीनों की वैल्यू क्या है, 1 1 1, वो मेरे पास है ऊपर, और ये बाकी सब जो 2 2 की पेयर में मल्टीप्लीकेशन हो उसकी वैल्यू 0 0 0 है ना, उसकी वैल्यू 0 0 है, और ये स्क्वायर वाले तीनों टर्म की वैल्यू 1 1 है, और ये इस तरह की 6 टर्म थे, और ये 6 के 6 टर्म कौन कौन से होंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 के 6 इक्वेशन की वैल्यू 0 हो गई। तो फिर फाइनली आफ्टर अप्लाइंग द वैल्यू आई गेट दिस डिटर्मिनेंट, और इसको फाइंड किया तो आंसर बना 1, और ये एक्चुअल में था क्या, तो ये एक्चुअल में था एक डिटर्मिनेंट का स्क्वायर, तो ये डिटर्मिनेंट का स्क्वायर 1 हो गया, तो वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो गई, प्लस और माइनस 1। फाइनली जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चाहिए थी वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू मुझे मिल गई, ये डिटर्मिनेंट बचा ना स्क्वायर, आफ्टर अप्लाइंग स्क्वायर रूट करने के बाद इसका भी स्क्वायर रूट किया ना मैंने यहाँ पे, तो स्क्वायर रूट करने पे मुझे मिला प्लस और माइनस 1, तो आफ्टर अप्लाइंग स्क्वायर रूट ऑफ दिस डिटर्मिनेंट आई गॉट दिस डिटर्मिनेंट। ओके सो दैट इज हैविंग आंसर प्लस और माइनस 1। ओके सो बाय दीज वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑल्सो, है ना। तो ये हो गए 1-2 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सॉल्व करवाए, 4 क्वेश्चन आई थिंक करवाए टोटल, जिसमें डिटर्मिनेंट के मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मेट था और कैसे अप्लाई करना है वो सिखाया। तो कभी भी क्वेश्चन इस तरह के आए जिसमें कॉम्प्लिकेटेड मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मेट हो तो उसको इस तरह के 2 डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करना कैसे करना है वो सीखो, या फिर इस तरह की कोई फॉर्मेट में मल्टीप्लिकेशन करना हो, कोई 2 डिटर्मिनेंट है उसका ये वाला आंसर बनाना हो तो कैसे मल्टीप्लाई करना है वो हमने सीखा, ठीक है। एंड बेस्ड ऑन दैट हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, दैट इज व्हाट आवर टारगेट। ओके आई होप ये क्वेश्चन ये लेक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, सब कुछ समझ में आ गया होगा। आई होप यू गॉट एवरीथिंग फ्रॉम दिस लेक्चर। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट थिंग्स इन दिस लेक्चर। ओके एंड सभी अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस मैंने दिखा दिए ताकि आपको कभी भी तकलीफ ना हो। मेरे ख्याल से इससे कोई अलग तरीके का क्वेश्चंस नहीं है। अगर प्रैक्टिस के लिए कोई क्वेश्चन चाहिए तो क्वेश्चन वैसे इस तरह के क्वेश्चन बहुत कम बने हैं एग्जाम में, तो अगर क्वेश्चन आएंगे तो इस तरह की कोई पैटर्न से ही आएंगे, है ना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बाय बाय।